गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु बोलती वचन काय लाभ देह त्यागुण स्वार्थ ना परमार्थ जाण। मनुष्य देह दुष्प्राप्य भोगणे लागे पूर्व संचित। कोणाही न सुटे औचित परी आता सरले निश्चित। दुर्दिन तुमचे या गडी वसे काय म्हणी आस। सांगे त्या गुणे विकल्पास येणी म्हणे पुनित कास। तव दर्शने जाले जरी पुसची काय कामना एक इच्छा नारायणा। जन्मोजन्मी न हो यातना कुपुत्र लाभे जगदीशा। जरी सुदैवे नरेयोनी प्राप्त होय मज लागुनी। ऐसा वावा पुत्र सुगुणी देई गती पित्रांसी। पुत्र वावा महाज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ पुण्य खानी। सहवास घडता मज लागुनी पुनर्जन्म सुटेल। करील कुलाचा उद्धार तुझ्या ऐशा पुत्र साचार। प्राप्त होय ऐसा विचार काही सांगे दातारा। ते कोणी तेची भक्ती संतुष्ट झाले श्रीपाद यती। अभय देवनी काय बोलती सावधानी परिसावे। जरी व्हावा ऐसा सुत ब्रह्मज्ञानी भाग्यवंत। तरी पूजी शिव भगवंत प्रदोष काळी भक्तीने। प्रदोष व्रत अतिश्रेष्ठ शनी सोम त्यात वरिष्ठ। आचरता महासंकट नाश पावे क्षणार्धे। उज्जैनीपती चंद्रसेन संकट ओढवे तया दारुण। आठवणी उमारमण प्रदोष पूजा आरंभिली। त एक गोपांगना दारिद्र्य दुखे व्याप्त जाना। पुत्रा सवे तया स्थाना येती झाली सौभाग्ये। पुत्र नाम श्रीकर पंचवर्षी होता कुमार। राजगृही पूजा साचार देखे बाल कौतुके। दोघे परतली निज सदना ध्यास लागला गोपी नंदना। पाषाण लिंग कल्पनी पूजना आरंभ केला बालके। पाषाणीच उपकरणे मृतिका गंधपुष्पादी साधने। कल्पनी भक्ती निर्वाणे पूजन करी शिवाचे। मग झाला ध्यानस्थ तलीन झाले तयाचे चित्त। माताबाई भोजना त्वरित भान नये तयासी। मग कोपली ते नारी पूजा जुगारवणी देई सारी। हस्त धोरणी वडी फरफरी आकांत करी बालक। पूजा विक्षेप अवलोकन बाळ पडले मूर्छा येऊन। माता गेली परतोन मरे कारटा दुःखद। भक्तिप्रिय श्री शंकर भोलानाथ गिरिजावर। सावध करुणी गोपकुमार दिले दर्शन तयाशी। बालक लागले चरणाशी गैवर दाटला कंठाशी। आनंदाश्रू कपल प्रदेशी वाहू लागले एकसरे। बाळ नेनता अति नेने कैशी करणे स्तुती। आनंद न समायेचे ते कर जोडणी उभा असे। प्रसन्न होणे उमाकांत बालका शिरी ठेवी असत। मन्य धन्य तू मदभक्त सदा कल्याण तुझ असो। तुझ देतो वरदान वशी महाभाग्यवान। तुझे कुळी श्री भगवान महाविष्णू अवतरेल। य सौख्य भोगुनी अंती यशी मध्ये स्थानी। महिमा तुझा त्रिभुवनी जन प्रेमे गातील। ऐसा देऊनी यावर अमृतदृष्टी पाहे ईश्वर। मुखचरे आपालते सत्वर तेज जडे बालासी। शिवालय पूजास्थानी दिसू लागले सुंदर नयनी। चंद्रमौळी गोपसदनी कांचनमय मंदिर। माता निद्रित तृणशेजे पर्यंक जळके मातेजे। धनधान्य समृद्धी साजे राजमंदिर दुसरे पै। भक्त प्रेमे उमारमणे दर्शन दिले गोपांगणे। श्रीकर विणवी पूजा भंगणे अन्याय पोटी घालावा। मान्य करुणी भक्त वचन शंकर पावला अंतर्धान। शिवपूजा महिमान ऐसे आहे अंबिके। एरी लागली सद्गुरुचरणी म्हणे अज्ञमी पाप खाणी। प्रदोष व्रत विधी कथनी केला पाहिजे अनुग्रह। भक्तिभाव देखून सद्गुरु झाले सुप्रसन्न। प्रदोष पूजा विधी गहन कथन केला ते यशी। बोलावून अंबिका कुमार शिरी ठेविला वरद कर। वेदशास्त्र संपन्न तोर झाला एका क्षणार्धे। विप्रांगणा सद्गदित वारंवार चरण नमित। म्हणे शंकर तुची निश्चित पूज्य दैवत तुची माझे। ऐसा भाव मानसी विप्रांगणा नित्य प्रदोषी। भक्तिप्रेमे सद्गुरुशी पूजी येऊनी विधिवत। मूढपुत्र महाज्ञानी झाला गुरु प्रसादेनी। जनवर सर्व विस्मित म्हणती धन्य गुरुलीला। पुत्र झाला विवाहित सकल ऐश्वर्य भाग्यवंत। पुत्र पौत्रादी समस्त सौख्य बरे नांदती। ऐसा अगाध गुरु महिमा न कळे ब्रह्मादिका सीमा। परी तुझ्या देखोनी प्रेमा यत्न करीतो यथाशक्ती। हरिभक्त म्हणे दयाळा वाटे वर्णावी सद्गुरु लीला। वात्सल्ये मम हस्त धरिला बोलसी ते लिहावया। हो किती मी उत्तीर्ण दया तव की असे पूर्ण। म्हणून मज कारण श्रम घेशी तुके। हे गुरुलीला मृत ग्रंथ मनस्फूर्ती देई दत्त। गुरुपदी वाई हरिभक्त चतुर्थ अध्याया सद्भावे। इति श्री गुरुलीलामृते आनंद भारती हरिभक्त संवादे अंबिका पूर्वजन्म प्रदोष व्रत महात्म्य कथनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु। श्री गुरुदेव दत्त।